अध्याय 1। उस दिन सैर करने की कोई संभावना नहीं थी। हम भटक रहे थे। वास्तव में, पत्ती रहित झाड़ी में सुबह में 1 घंटा, लेकिन रात के खाने के बाद से, श्रीमती रीड, जब कोई कंपनी नहीं थी, तो सुबह जल्दी भोजन किया। ठंडी ठंडी हवा बहुत बादलों के साथ लाई थी, और एक बारिश इतनी मर्मज्ञ कि आगे का अभ्यास अब सवाल से बाहर था। मुझे इस बात की खुशी थी। मुझे लंबी सैर पसंद नहीं थी, खासकर मिर्ची के बर्तनों पर, खूंखार उंगलियों और पैर की उंगलियों के साथ कच्चे धुंधलके में घर आ रहा था, और बेसी नज और चिड़चिड़े लोगों की दिल की धड़कन से दुखी था। एलिजा, जॉन और जॉर्जियाई रीड की मेरी शारीरिक हीनता की चेतना से। उक्त एलिजा, जॉन और जॉर्जियाना अब ड्रामा रूम में अपने मामा के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। वह आग के किनारे सोफा पर लेटी हुई थी, और उसके बारे में उसकी दुआओं के साथ उस समय के लिए न तो झगड़ती थी और न ही रोती थी, पूरी तरह से खुश दिखती थी। मुझे, उसने यह कहते हुए समूह में शामिल होने से मना कर दिया था, वह मुझे एक दूरी पर रखने की आवश्यकता के अधीन होने पर पछतावा हुआ, लेकिन जब तक कि वह बेसी से नहीं सुनी, और अपने स्वयं के अवलोकन से पता चला कि मैं एक अधिक मिलनसार और बच्चों के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा था, एक अधिक आकर्षक और आकर्षक तरीके से कुछ हल्का, फ्रेंकर, अधिक प्राकृतिक, जैसा कि यह था फ्रैन, वह वास्तव में मुझे केवल संतुष्ट, खुश, छोटे बच्चों के लिए विशेषाधिकारों से बाहर करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बेसी क्या कहता है कि मैंने क्या किया है? मैंने पूछा। जेन, मुझे कैविलर्स या प्रश्नकर्ता पसंद नहीं है। इसके अलावा, एक बच्चे में अपने बड़ों को उस तरीके से लेने के लिए वास्तव में कुछ मना है। कहीं पर बैठे रहें और जब तक आप सुखद बात नहीं कर सकते, चुप रहें। एक नाश्ता करने वाले ने ड्राइंग रूम से सटे हुए, मैं वहां फिसल गया। इसमें एक किताबों की अलमारी थी। मैंने जल्द ही खुद को एक वॉल्यूम के रूप में रखा, इस बात का ख्याल रखा कि इसे चित्रों के साथ संग्रहित किया जाए। मैं खिड़की के शीशे पर चढ़ गया, अपने पैरों को इकट्ठा करके। मैं एक क्रॉस की तरह बैठ गया, एक तुर्कों की तरह, और करीब करीब लाल पर्दे को खींचा। मैं डबल रिटायरमेंट में सिकुड़ा हुआ था। स्कारलेट ड्रैपर की सिलवटें मेरे दृश्य में दाएं हाथ से बाईं ओर बंद थीं। कांच के स्पष्ट फलक थे, रक्षा कर रहे थे, लेकिन मुझे नवंबर के दिन से अलग नहीं कर रहे थे। अंतराल पर, अपनी पुस्तक की पत्तियों को पलटते हुए, मैंने उस सर्दियों की दोपहर के पहलू का अध्ययन किया। अफार, इसने गीले लॉन और स्टॉम्बी झाड़ी के एक दृश्य के पास धुंध और मेघों का एक पीला रिक्त स्थान पेश किया, जिसमें एक लंबी और विलासी विस्फोट से पहले बेतहाशा बारिश के साथ बेमौसम बारिश हुई। मैं अपनी पुस्तक आ बेवॉच हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश बर्ड्स पर लौटा, जिसके लिए मैंने बहुत कम देखभाल की। आमतौर पर बोलता था, और फिर भी कुछ परिचयात्मक पृष्ठ थे कि बच्चा जैसा था, मैं एक रिक्त के रूप में काफी पारित नहीं कर सका। वे थे जो नॉर्वे के तट के केवल बसे हुए, एकांत चट्टानों और प्रांतों के समुद्र के घाटों का इलाज करते थे, जो कि दक्षिणी छोर, लिन्नेस या नजीम से उत्तरी केप लेस के द्वीपों से घिरा है, जहां उत्तरी महासागर, विशाल भंवरों में फोड़े नग्न, उदासी द्वीपों को गोल करते हैं। सबसे दूर थुलु और अटलांटिक उछाल।
तूफानी हेब्रिड्स के बीच में। उद्धरण चिन्ह। न ही मैं लेपलैंड, साइबेरिया, स्पिट्सबर्गन, नोवा ज़ेम्बाला, आइसलैंड, ग्रीनलैंड के धूमिल किनारों के सुझाव पर ध्यान नहीं दे सका। विशाल के साथ आर्कटिक जोन की झाड़ू और उनींदापन वाले क्षेत्रों के निचले इलाके, फ्रॉस्ट ठंड और बर्फ के उस जलाशय जहां बर्फ के पक्के खेत, सर्दियों की शताब्दियों का संचय, ऊंचाई से ऊपर अल्पाइन ऊंचाइयों में चमकता हुआ, ध्रुव को घेरता है और गुना को एकाग्र करता है। अत्यधिक ठंड की कठोरता। उद्धरण चिन्ह। श्वेत स्थानों पर मैंने अपने स्वयं के एक विचार का गठन किया, सभी आधा की तरह छायादार। बच्चों के दिमाग से मन तैरने वाली धारणाएं, लेकिन अजीब तरह से प्रभावशाली। इन परिचयात्मक पृष्ठों में शब्दों ने सफल विग्नेट्स के साथ खुद को जोड़ा और बिलो के समुद्र में अकेले खड़े चट्टान को महत्व दिया और एक उजाड़ तट पर फंसी हुई नाव को स्प्रे और ठंड के दिनों में बादल के माध्यम से ठंडी और चांदनी चमकने वाले तट पर फंसे नाव एक मलबे बस डूब। मैं यह नहीं बता सकता कि किस भावना ने काफी एकांत चर्च के मैदान को घेर लिया है। इसके उत्कीर्ण हेडस्टोन के साथ इसका गेट, इसके दो पेड़, इसका निचला क्षितिज टूटी दीवार से टकराया और इसके नववधू वर्धमान घटना के घंटे को देखते हुए। दो जहाजों को एक टारपीड समुद्र पर रखा गया था, मेरा मानना कि वे समुद्री प्रेत हैं। उसके पीछे चोर के पैक को घेरते हुए मैं जल्दी से गुजर गया। यह आतंक का एक उद्देश्य था। तो काली सींग वाली चीज एक चट्टान पर दूर तक बैठी हुई थी, एक दूर तक फैली भीड़ का सर्वेक्षण करती थी। प्रत्येक तस्वीर ने एक कहानी को अक्सर मेरी अविकसित समझ और अपूर्ण भावनाओं के लिए रहस्यमय बताया, फिर भी कभी कभी दिलचस्प रूप से दिलचस्प, जैसा कि किस्से बेसी ने कभी कभी सर्दियों की शाम को सुनाया, जब वह अच्छे हास्य में होने के लिए कहती थी और जब वह अपना इस्त्री ले आती थी। नर्सरी चूल्हा के लिए टेबल, उसने हमें इसके बारे में बैठने की अनुमति दी, और जब वह श्रीमती रीड का फीता तामझाम उठाती थी और अपनी रात की सीमाओं को समेटती थी, तो हमारा ध्यान